मगध साम्राज्य उस समय भारत का सबसे बड़ा और समृद्ध राज्य था। वहां का शासक नंदराज अत्यंत घमंडी और क्रूर था। प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त थी, लेकिन डर के कारण कोई भी उसके विरुद्ध बोलने का साहस नहीं कर पाता था। आचार्य चाणक्य, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक थे, ज्ञान और राजनीति के महान पंडित माने जाते थे। एक बार वे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। उन्होंने सोचा कि यदि राजा को समझाया जाए तो शायद प्रजा का जीवन सुधर सके। चाणक्य दरबार में पहुंचे और सत्य व न्याय की बातें कही, लेकिन अहंकारी नंदराज को यह पसंद नहीं आया। उसने अपमानजनक शब्द कहे और दरबारियों के सामने चाणक्य का मजाक उड़ाया। यह अपमान चाणक्य के हृदय को भीतर तक घायल कर गया। उन्होंने क्रोध से भरे स्वर में कहा, नंद वंश का अंत किए बिना मैं अपने जटाजूट नहीं बांधूंगा। जब तक एक योग्य राजा को इस सिंहासन पर नहीं बिठाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। प्रतिज्ञा करना आसान था, पर उसे पूरा करना बहुत कठिन। एक साधारण ब्राह्मण जिसके पास न धन था और न कोई सेना, वह कैसे सामर्थ्यवान नंद वंश को चुनौती देता। चाणक्य ने कई राजाओं से सहयोग मांगा, लेकिन किसी ने नंदराज का डर तो किसी ने असंभव समझकर मना कर दिया। कई बार उन्हें अपमानित भी किया गया। रास्ते में भोजन न मिलने पर वे जंगल के फल और जड़ें खाकर जीते, खुले आसमान के नीचे रातें बिताते। लेकिन इन कठिनाइयों में भी चाणक्य ने धैर्य नहीं खोया। वे समझते थे कि जो लक्ष्य बड़ा होता है, उसकी राह भी कठिन होती है। इन्हीं दिनों एक दिन चाणक्य की मुलाकात एक तेजस्वी बालक से हुई। उसका नाम था चंद्रगुप्त। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता था और स्वभाव में साहस। चाणक्य ने उसमें एक योग्य शासक की छवि देखी। उन्होंने चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाकर शिक्षा दी। उसे राजनीति, युद्धनीति, कूटनीति और प्रशासन की बारीकियां सिखाईं। वर्षों तक चाणक्य ने धैर्यपूर्वक उसे तैयार किया। जैसे कोई माली बीज को सींचकर पौधा बनाता है, वैसे ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक महान योद्धा और नेता बनाया। समय आने पर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद वंश के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, लेकिन पहली ही कोशिश में उन्हें पराजय मिली। सेना बिखर गई, साथी निराश हो गए। बहुतों ने सलाह दी, गुरुदेव, यह कार्य असंभव है। क्यों अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं? नंद साम्राज्य बहुत विशाल और शक्तिशाली है। परंतु चाणक्य ने धैर्य रखा। उन्होंने कहा, बच्चों, नदी पत्थरों को काटकर अपना मार्ग बनाती है। असफलता रुकावट नहीं है, बल्कि सिखाने का अवसर है। हमें अपनी गलतियों से सीखकर और मजबूत होना होगा। चाणक्य ने फिर से योजना बनाई। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों से गठबंधन किया। धीरे धीरे उन्होंने चंद्रगुप्त की सेना को मजबूत बनाया। वे जानते थे कि केवल बल से विजय नहीं मिलती, इसके लिए बुद्धि और धैर्य चाहिए। उन्होंने नंद साम्राज्य की कमजोरियों का अध्ययन किया, जनता के मन की पीड़ा समझी और उनके दिल में विश्वास जगाया कि चंद्रगुप्त एक न्यायप्रिय राजा बनेगा। वर्षों तक यह तैयारी चलती रही। हर कदम पर चाणक्य धैर्य से काम लेते, भले ही परिणाम तुरंत न मिलता। धीरे धीरे प्रजा भी नंदराज के अत्याचारों से तंग आ चुकी थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने उनका विश्वास जीत लिया। लोग गुप्त रूप से उनकी सहायता करने लगे। अब चाणक्य को लगा कि समय आ गया है। उन्होंने युद्ध का आह्वान किया। लंबे संघर्ष और अनेक युद्धों के बाद अंततः नंद वंश पराजित हुआ। चंद्रगुप्त मगध का राजा बना। मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी, जो आगे चलकर भारत के इतिहास का सबसे महान साम्राज्य बना। उस दिन चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अपने खुले बाल बांध लिए। यह केवल व्यक्तिगत विजय नहीं थी, बल्कि धैर्य, संकल्प और न्याय की जीत थी।
शिक्षा चाणक्य की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि धैर्य सफलता की कुंजी है। असफलता रास्ता रोकने नहीं बल्कि सही राह दिखाने आती है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार कर इतिहास रचता है। क्रोध और अपमान से उत्पन्न संकल्प को अगर धैर्य से निभाया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। निष्कर्ष, यदि चाणक्य अपमान के बाद अधीर होकर अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते तो न नंद वंश का अंत होता और न मौर्य साम्राज्य का उदय। उन्होंने वर्षों तक कठिनाइयां झेली पर धैर्य रखा और अंत में सफलता प्राप्त की। इसलिए जब जीवन में मुश्किलें आए तो चाणक्य की तरह धैर्य रखकर अपने लक्ष्य पर टिके रहें। निश्चित ही एक दिन सफलता आपके चरण चूमेगी। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।